हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं से संबंधित जो एनएस परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण कार्य योजना लेके आए हैं। और यह कार्य योजना क्या है देख लेते हैं। एनएस 2024 सर्वे हेतु छात्रों के नियमित अभ्यास की विस्तृत कार्य योजना। किस कक्षा के लिए? कक्षा 6वीं के लिए। ये कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 6वीं के लिए है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कार्य योजना बनी है साप्ताहिक, ये कब से बनी है? 1 जुलाई से तैयार हुई है कार्य योजना। आपको एनएस पे कक्षा 6वीं के बच्चों को कब से तैयारी करना था? 1 जुलाई से तैयारी करना है। तो 1 जुलाई से 6 जुलाई तक पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, फिर तीसरा सप्ताह, इस प्रकार 3 सप्ताह में डिवाइड किया है। तो देखिए, पहला सप्ताह कब से कब तक था? 1 तारीख से 6 तारीख तक। दूसरा सप्ताह फिर 8 तारीख से 13 तारीख तक। तीसरा सप्ताह 15 तारीख से 20 तारीख तक। और ये किस कालखंड में आपको ये कार्य करना है? प्रथम और द्वितीय कालखंड में कार्य करना है। ये प्रत्येक इसके लिए प्रथम और द्वितीय। और ये आपका जो विषय कौन सा रहेगा? विषय विज्ञान। विषय विज्ञान की तैयारी स्कूल में कार्य योजना के आधार पर कब करना है? ये गुरुवार और शुक्रवार के दिन। और ये प्रश्न डिवाइड कर दिए गए हैं कि पहले सप्ताह में कितने प्रश्न बच्चों को पढ़ना है और शिक्षकों द्वारा पढ़ाना है। तो ओलंपियाड, तो देखिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक का उपयोग करना है इसमें। ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक ये कक्षा 3वीं का है। और ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक कौन सी आपको प्रयोग करना है? प्राथमिक स्तर की, यानी जो प्राथमिक स्तर की ओलंपियाड प्रश्न बैंक बनी है उसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। किस कक्षा में? कक्षा 6वीं में। और कक्षा 3वीं पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, इसके प्रश्न क्रमांक 6, 9, 12, 16, 18, 22, 26, 29, 35, 37, 47 और 50। इसी प्रकार अगला सप्ताह जो आता है आपका दूसरे सप्ताह में जो विषय विज्ञान का ही रहेगा, और उसमें भी आपको किन प्रश्नों की तैयारी करना है? जैसे ये कक्षा 3वीं के रहेंगे पर्यावरण अध्ययन, और प्रश्न क्रमांक 51 से 51, 53, 54, 63, 69, 70, 73, 81, 82 ये प्रश्न दिए हैं। और तीसरा सप्ताह, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह विषय विज्ञान के जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं जिसे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, जो एनएस परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आपको बता रहे हैं। चलिए, ये आपका पहला और दूसरा और तीसरा सप्ताह से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको उसके आगे के बताएंगे। ये 3 सप्ताह हैं। चलिए, इसमें पहला सप्ताह के प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट किया है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। ए नंबर मधुमक्खी, बी नंबर मकड़ी, सी नंबर ततैया और डी नंबर घरेलू मक्खी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन क्या है? मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ए नंबर 1 मिट्टी के कंटेनर में, बी नंबर 1 स्टील कंटेनर में, सी नंबर 1 साफ ढका हुआ कंटेनर में और डी नंबर कोई भी कंटेनर में। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर 1 साफ ढका हुआ कंटेनर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। ए नंबर माँ, बी नंबर पिता, सी नंबर सबसे अच्छा दोस्त और डी नंबर भाई। तो आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि आपके परिवार का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सबसे अच्छा दोस्त। ये आपके परिवार का सदस्य नहीं है। और बच्चों आपको बता दें कि ये लर्निंग आउटकम आपकी कक्षा 3वीं के प्रश्न हैं जो आपकी कक्षा 6वीं में पूछे जाएंगे। किसमें? एनएस में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। आप देखते होंगे यहाँ प्रश्नों के क्रमांक सब अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 दिया है, यहाँ 9 दिया है, फिर ये 12, 16। तो ये जो प्रश्न है राज्य शिक्षा केंद्र का जो आदेश निकला था, आदेश क्रमांक आदेश कब का था? ये जुलाई में निकला था। और उन्होंने ही समय सारणी, वहीं से राज्य शिक्षा केंद्र से ही समय सारणी बना दी गई है कि किस सप्ताह में बच्चों को किन प्रश्नों को पढ़ाना है। इस प्रकार ये 18 आपके क्या है? 18 सप्ताह रहेंगे। और प्रत्येक सप्ताह के विषय 4 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और एक सप्ताह में आपको 4 विषय पढ़ाना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ओनली विज्ञान के 3 सप्ताह के बारे में बता रहा हूँ। इसी प्रकार हिंदी के बताऊँगा, गणित के बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। ए नंबर 1 छिपकली, बी नंबर 1 गिलहरी, सी नंबर 1 मक्खी और डी नंबर 1 चमगादड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1 मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। विद्यालयों में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ए नंबर बच्चे की भाषा, बी नंबर सांकेतिक भाषा, सी नंबर ओठों की भाषा और डी नंबर है तोतली भाषा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका प्रश्न नंबर 18 का, कि विद्यालयों में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। ए नंबर लकड़ी, बी नंबर सूरज की रोशनी, सी नंबर उपले और डी नंबर बिजली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सूरज की रोशनी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है, आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर दूध, बी नंबर शहद और सी नंबर घी और डी नंबर उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित यानी चारों में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवर से प्राप्त होता है। दूध जानवर से प्राप्त होता है, शहद भी प्राप्त होता है और घी भी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने होते हैं, ए नंबर पत्थर, बी नंबर बांस, सी नंबर बर्फ और डी नंबर लोहा। तो बताइए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने होते हैं, काय के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बांस। किसके बने होते हैं, बांस के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। क्या कह रहा है, इग्लो से आशा है। ए नंबर ईंटें, बी नंबर बर्फ का घर, सी नंबर मिट्टी और भूसे और डी नंबर लकड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बर्फ का घर। इग्लो का आशय है बर्फ का घर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। इनमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है। प्रश्न क्या है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है। ए नंबर ड्राइव करने के बारे में जानना, बी नंबर सड़क के नियमों को जानना, सी नंबर बहुत पैसा होना और डी नंबर वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बहुत पैसा होना। ये आपका प्रश्न नंबर 47 कंप्लीट हुआ। और आपका पहला सप्ताह का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। यह जानवर पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। प्रश्न क्या है, यह जानवर या कौन सा जानवर पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। ए नंबर मेंढक, बी नंबर मछली, सी नंबर गिलहरी और डी नंबर कौवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मेंढक। मेंढक पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। यह आपका प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का पहला सप्ताह में जो प्रथम और द्वितीय कालखंड था उसके प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कक्षा 6वीं दूसरा सप्ताह कब से कब तक रहेगा। दिनांक 8 जुलाई से 13 जुलाई तक था ये। फिर प्रथम और द्वितीय कालखंड गुरुवार एवं शुक्रवार को ही रहेगा ये पीरियड। और किसका रहेगा, विज्ञान का। और इसमें ओलंपियाड प्रश्न बैंक प्राथमिक स्तर, जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक प्राथमिक स्तर की मिली है उसकी कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 51, 53, 54, 63, 69, 70, 73, 81, 82, 91, 106, 108, 117, 146 और 147 ये आपको दूसरे सप्ताह में दिन गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन, ये 2 दिन में ये प्रश्नों को बच्चों को कंप्लीट करना है शिक्षकों के द्वारा। और बच्चे स्वयं भी इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि जहाँ पे एडगेट ये आपकी ओलंपियाड बुक नहीं मिली है तो आप हमारे जो वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सप्ताह 2 दूसरा का प्रश्न क्रमांक कौन सा आएगा, 51। प्रश्न क्रमांक 51 क्या कह रहा है, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ए नंबर लकड़ी के तने को काटकर, बी नंबर बुनकर, सी नंबर पत्तियों को सिलकर, डी नंबर ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पत्तियों को सिलकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध न होने पर सिकुड़ जाता है। प्रश्न क्या है, ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध न होने पर सिकुड़ जाता है। ए नंबर कुबड़, बी नंबर गर्दन, सी नंबर लंबी पलकें और डी नंबर मोटी जीभ। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कुबड़। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ए नंबर नागफनी, बी नंबर खेजड़ी, सी नंबर बबूल और डी नंबर मदार। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर खेजड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63। पेड़ के तनों के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी। पेड़ के तनों के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ए नंबर गिद्ध, बी नंबर बाज, सी नंबर उल्लू और डी नंबर कबूतर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उल्लू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेंगे। ए नंबर नीम, बी नंबर तुलसी, सी नंबर जामुन और डी नंबर आम। बताइए बच्चों यहाँ पे गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नीम की पत्तियों का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है,
किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण हो सकता है। प्रश्न है किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण हो सकता है। ए नंबर गर्मी का ज़्यादा होना, बी नंबर वृक्षों का ज़्यादा होना, सी नंबर वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना, और डी नंबर गर्मी का कम होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना। यह आपका प्रश्न नंबर 70 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73। आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे। ए नंबर पानी को कहीं फेंक कर, बी नंबर बचे पानी को घर ले जाकर, सी नंबर पानी को पौधों में डालकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पानी को पौधों में डालकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 क्या कह रहा है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और बार बार साबुन से हाथ धोना, दोनों नारे किस बीमारी की ओर संकेत करते हैं। ए नंबर मलेरिया, बी नंबर पोलियो, सी नंबर कोरोना और डी नंबर हैजा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कोरोना, कोविड-19। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 82। क्या कह रहा है, आपके घर में जब सब्जियां और फल आते हैं और आप उन्हें बाल्टी या टब में पानी भरकर धोते हैं, तब उस पानी का उपयोग आपके हिसाब से सही नहीं है। ए नंबर पानी को फेंक दिया जाए, बी नंबर पानी से शौचालय की सफाई कर दी जाए, सी नंबर पानी को पेड़ पौधों में डाल दिया जाए, डी नंबर घरेलू वाहन धो सकते हैं। तो बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा कि आपके घर में जब सब्जियां और फल आते हैं, आप उन्हें पानी भर टब में भरकर धोते हैं, उस पानी का उपयोग आपके हिसाब से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, पानी को फेंक दिया जाए, ये सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91। स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए। ए नंबर केक, बिस्कुट, तली हुई चीज़ें, बी नंबर दूध व फल, सी नंबर अंकुरित अनाज, डी नंबर सलाद या कच्ची सब्जियां। प्रश्न क्या था, स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, केक, बिस्कुट और तली हुई चीज़ें। तो आपका प्रश्न क्रमांक 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 106। आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, अचानक आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, तो पापा को क्या करना चाहिए। ए नंबर चलते रहना चाहिए, बी नंबर बाइक को रोक देनी चाहिए, सी नंबर अधिक गति से बाइक चलाना चाहिए, डी नंबर कम गति से बाइक चलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। यदि लाल बत्ती जल जाती है सिग्नल पे तो कौन से क्या होगा, तो आपको बाइक रोक देनी चाहिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 108। सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है, यह चित्र बताता है। ए नंबर पैदल जाना मना है, बी नंबर पैदल जाना है, सी नंबर रुक जाना है और डी नंबर खड़ा होना मना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 108 का। तो इसका सही आंसर होगा पैदल जाना है। ये संकेत क्या बताता है, पैदल जाना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 117। दिए गए कार्यों में से किस कार्य में आपको मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। ए नंबर स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में, बी नंबर स्वयं के बैग की साफ सफाई रखने में, सी नंबर स्वयं के कपड़ों को साफ सुथरा रखने में और डी नंबर स्वयं के जूतों को व्यवस्थित रखने में। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 117 का। क्या कहा है, दिए गए कार्य, आपको यहाँ पर 4 कार्य दिए गए हैं, कार्यों में से किस कार्य में आपको मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146। देखिए यहाँ पे एक राजू है, ये राजू की माँ पिता, फिर यहाँ से ये माँ के संबंध किससे, नाना और नानी से, और पिता का संबंध दादा, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या आएगा वह आपको बताना है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। राजू के पालक गण में उसके माँ पापा हैं, उसके माँ पिता के पालकों में उसके पिता की माँ नहीं है, क्या आप बता सकते हैं राजू का कौन नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं राजू का, देखो नाना नानी भी हैं, दादा भी है, तो राजू के पिता का कौन नहीं है, राजू का कौन नहीं कहलाएगा, दादी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, दादी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 147। नीचे सविता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। देखिए विमला माता, दीनानाथ पिता, सुनीता बहन, सविता, राम भाई। राम की शादी हुई, उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध होगा। तो ये जो सविता है उसका संबंध क्या होगा राम से। ए नंबर बहन का, बी नंबर भाभी का, सी नंबर माता का और डी नंबर बहू का। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भाभी का, यानी कि राम की शादी हुई, उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भाभी का। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 147 कंप्लीट। इसके बाद बच्चों
ये प्रश्न के साथ ही आपका जो सप्ताह दूसरा था, सप्ताह दूसरा के जो प्रश्न थे विज्ञान के वह कंप्लीट हुए। इसके बाद सप्ताह तीसरा आता है। सप्ताह तीसरा 15 से 20 जुलाई तक रहेगा और इस दिन तो सबके लिए निश्चित है। विषय क्या है आपका? विज्ञान। विज्ञान विषय का दिन क्या है? गुरुवार एवं शुक्रवार। और ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर की, जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर की, उसकी कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न क्रमांक 4, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 27, 29, 32, 39 दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का अभ्यास तीसरे सप्ताह में विषय विज्ञान के लिए करना है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 6वीं के लिए। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न क्या हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे जानवर जिसके कान बाहर दिखाई नहीं देते। ए नंबर छिपकली, बी नंबर चूहा, सी नंबर बिल्ली और डी नंबर हिरन। तो बच्चों आप जानते हैं चूहे के कान भी बाहर दिखाई देते हैं, बिल्ली के कान भी बाहर दिखाई देते हैं और हिरन के भी कान बाहर दिखाई देते हैं। लेकिन छिपकली जो है, छिपकली के कान बाहर दिखाई देते हैं। कभी देखे हो आपने छिपकली के कान? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर छिपकली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, ऐसे जानवर जिसके शरीर में बाल नहीं होता है। ऐसे जानवर जिसके शरीर में बाल नहीं होता। ए नंबर खरगोश, बी नंबर मेंढक, सी नंबर घोड़ा और डी नंबर गिलहरी। तो बताइए कौन से जानवर के शरीर में बाल नहीं होते? खरगोश में होते हैं, घोड़ा में होते हैं और गिलहरी में भी होते हैं, लेकिन मेंढक में नहीं होते। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मेंढक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? ए नंबर सबसे बड़ा हाथी, बी नंबर हाथी का बच्चा, सी नंबर बुजुर्ग हथनी और डी नंबर कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बुजुर्ग हथनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर हैं। ए नंबर सांप, बी नंबर बिल्ली, सी नंबर छिपकली और डी नंबर चींटी। तो बताइए ये चारों में से कौन झुंड में रहने वाला जानवर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर चींटी। चींटी काय में रहती है? झुंड में रहती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? ए नंबर बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बी नंबर शेर, चीता, भालू, सी नंबर ऊंट, घोड़ा, हाथी, डी नंबर मोर, उल्लू, चूहा। तो बताइए कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर ऊंट, घोड़ा, हाथी। इन पे बैठकर क्या की जाती है? सवारी की जाती है। अगला प्रश्न है, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताइए कौन सी जोड़ी सही है? ए नंबर शेर खरगोश, बी नंबर भैंस बगुला, सी नंबर बिल्ली चूहा और डी नंबर कुत्ता चिड़िया। तो बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सोचो इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा पक्षी जानवरों की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा है? कौन से पक्षी को देखा है आपने? कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भैंस बगुला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाया जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम आती है। ए नंबर नीम, बी नंबर बरगद, सी नंबर खेजड़ी और डी नंबर मनी प्लांट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर खेजड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। ए नंबर पूरे दिन सोती है, बी नंबर फूलों का रस ढूंढती है, सी नंबर केवल अंडे देती है, डी नंबर रस मिलने पर नाचना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर केवल अंडे देती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? ए नंबर मधुमक्खियाँ, बी नंबर मक्खियाँ, सी नंबर टिड्डे और डी नंबर तितली। प्रश्न क्या है आपका? शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मधुमक्खियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तु किस प्रकार दिखाई देती है? ए नंबर घूमती हुई, बी नंबर उड़ती हुई, सी नंबर विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, डी नंबर ट्रेन की दिशा में चलती हुई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है। प्रश्न क्या है आपका? ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है। ए नंबर नारियल, बी नंबर आम, सी नंबर अमरूद और डी नंबर चीकू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नारियल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। ए नंबर मराठी, बी नंबर गुजराती, सी नंबर मलयालम और डी नंबर कन्नड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मलयालम। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से जो एनएस के कौन से सप्ताह 1, सप्ताह 2 और सप्ताह 3 विषय विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एनएस परीक्षा में पूछे जाएंगे वह आपको बताएं। और ये प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा
बनाए गए हैं और जो समय सारणी के आधार पर ही हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको एनएस परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे हैं? ए नंबर पीली, बी नंबर काली, सी नंबर भूरी और डी नंबर लाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर लाल। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 41 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका एनएस 2024 सर्वे से संबंधित जो प्रश्न थे, जो आपके जुलाई माह में कंप्लीट होना है ये, तो इसके सप्ताह कौन सा? सप्ताह 1, सप्ताह 2 और सप्ताह 3। ये पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरे सप्ताह के जो विषय विज्ञान के प्रश्न थे वो आपको हमने बताए। इसके बाद आने वाले वीडियो में चौथा, पाँचवा और छठवां सप्ताह, ऐसे 3-3 सप्ताह के एक वीडियो बना के आपको बता रहे हैं। आप इसके माध्यम से आपको एनएस की तैयारी करना है, कैसे करना है ये बता दिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। जो शैक्षिक राष्ट्रीय यानी एनएस मीन्स क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहते हैं, किसके लिए? 2024 के लिए है। और शाला स्तर पर कैसे तैयारी करना है वह प्रश्न है। जैसे आपको कक्षा 3, 6 व 9 के बच्चों को का नवंबर द्वितीय सप्ताह में पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण एनएस होने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही है। और इस तैयारी के लिए दल भी बनाए गए हैं। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में ओलंपियाड हेतु जो पूर्व में भेजे गए ओलंपियाड प्रश्न बैंक का आधार बनाकर अभ्यास संबंधी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। छात्रों को कराए जाने वाले अभ्यास कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। एनएस प्रकृति के प्रश्नों पर छात्रों के अभ्यास कार्य में शिक्षकों को विषयवार सपोर्ट एवं मॉनिटरिंग डाइट फैकल्टीज, एसआरजी, डीआरजी, ब्लॉक एनएस प्रभारी, बीएससी, जन शिक्षक, क्लस्टर एनएस प्रभारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित है। तो इसलिए आपको इसमें लापरवाहियाँ नहीं करना है, बच्चों को भी नहीं करना है और शिक्षकों को भी। तो चलिए, आपको हमने एनएस के जो विषय विज्ञान के प्रश्न बताए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।